नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद ही खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गजों के कैंपेन की प्लानिंग पूर्व सीएम कमलनाथ के जिम्मे आई है। यानी कि चुनावी साल में कौन सा दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में किस इलाके का दौरा करेगा और क्या रणनीति होगी, यह कमलनाथ ही डिसाइड करेंगे। हालांकि बीजेपी इसमें कुछ और ही देख रही है। कमलनाथ जी ये स्थान तय करेंगे कि कहां पर किस किस हमारे वरिष्ठ नेताओं की सभा हो। उस अनुसार ये सभाएं जो है 21 जुलाई के बाद से अगले 2 महीने में 2.5 महीने में होना चालू हो जाएगी। एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस में मैसेज साफ है कि कांग्रेस के एक ही नाथ हैं और वो हैं कमलनाथ। बीते दिनों हुई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग में चुनावी रणनीति के साथ ये भी तय हुआ कि दिग्गज नेताओं के दौरे इलाकों इलाकों को लेकर रणनीति और उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को कमलनाथ ही तय करेंगे। इसी महीने प्रियंका गांधी का दौरा होना है, जिसके बाद आने वाले 2 महीनों में राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों के दौरे भी नाथ ही डिसाइड करेंगे। कमलनाथ जी ये स्थान तय करेंगे कि कहां पर किस किस हमारे वरिष्ठ नेताओं की सभा हो। उस अनुसार ये सभाएं जो है 21 जुलाई के बाद से अगले 2 महीने में 2.5 महीने में होना चालू हो जाएगी। बहुत सारी सभाओं का चुनाव या स्थल चयन जो है इस बात पर आधारित होगा कि चुनाव की तिथियाँ कब आती हैं। इसके अलावा अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं उन वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा सभाओं के लिए। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ 2018 चुनाव के पहले से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं और इसको लेकर कोई डाउट नहीं है कि 23 में भी उनके ही नेतृत्व में चुनाव होगा। कई मौकों पर कांग्रेस हाईकमान भी इस पर मुहर लगा चुका है, लेकिन कैडर बेस्ड पार्टी कहलाने वाली बीजेपी इसको लेकर चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ती। सीएम शिवराज से लेकर तमाम बीजेपी नेता कह चुके हैं कि कांग्रेस में नाथ ही सब कुछ हैं। कांग्रेस कोई दल नहीं है, कांग्रेस के परिवार के द्वारा संचालित है। तो परिवार का जो दरबारी होगा उससे अवसर मिलेगा। मैंने अरुण यादव जी को एक दिन कहा था, अरुण जी थोड़ा जल्दबाजी मत करो, समय देख करके स्पेस रखिए, पता नहीं कल क्या करना पड़े आपको। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि भ्रम में मत रहिए। आप लोग भी या तो नकुलनाथ रहेंगे या फिर दिग्विजय सिंह लगे हैं कि मेरे पुत्र जयवर्धन जी आएंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को फिर बड़ी जिम्मेदारी मिलना उनके कद को बता रहा है। तो बीजेपी के साथ जनता और कांग्रेस में हो रही बयानबाजी के लिए भी ये एक मैसेज है। हालांकि इसका चुनाव में क्या असर देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ग्वालियर में बुधवार को हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट के मामले में सियासत गर्म हो रही है। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न केवल निशाना साधा बल्कि यह भी कहा कि विपक्ष को सिर्फ सत्ता की भूख है। पहले जनता पर विश्वासघात की लाठियां बरसाई और अब आपस में ही लाठियां चला रहे हैं। ये तस्वीर बीते कल की है। ग्वालियर में प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का ये मामला सुर्खियों में है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे तो इसको लेकर कांग्रेस पर तंज कसना नहीं भूले। सिंधिया ने कहा कि विपक्ष के दलों में सिर्फ सत्ता की भूख है और यही देखने को मिला है।
कांग्रेस जब सत्ता में थी तो विश्वासघात करके लोगों पर लाठियां बरसाई, झूठे वादे किए, बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया और आज कांग्रेस आपस में ही लाठियां बरसा रही है। विपक्ष के दलों का एक ही भूख है और वो है सत्ता का भूख, परिवारवाद का भूख, भ्रष्टाचार का भूख और कुर्सी का भूख। और इसका एक दृश्य कल हमें ग्वालियर में भी देखने को मिला। जो 15 महीने जनता के ऊपर पहले कांग्रेस ने लाठियां बरसाई थी विश्वासघात करके, आज अपने आप के बीच में लाठियां बरसा रही हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता को मैं निवेदन करना चाहता हूं, दृश्य देख लीजिए। अगर ये हालत उनकी विपक्ष में रहकर हो रही है तो दोबारा जो हालत इन्होंने 15 महीनों में की थी प्रदेश की जनता की और 2003 के पूर्व की थी, वो दोबारा स्थिति मध्य प्रदेश में कभी भी भविष्य में उत्पन्न न हो पाए। ये मेरा हाथ जोड़कर मध्य प्रदेश की जनता से निवेदन। सिंधिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। हालांकि बुधवार को मारपीट के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं में स्वागत के दौरान धक्का मुक्की हुई, उसको लेकर यह विवाद बढ़ गया। दोनों ही गुटों के कार्यकर्ताओं को समझा दिया गया है, लेकिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, तो कहीं न कहीं ये बात गलत है। आपसी में कोई धक्का मुक्की हो गई थी, जिससे थोड़ा विवाद और बढ़ गया था। हमें इस बात का अफसोस है और जिनमें भी विवाद हुआ है हमने उनसे बात की है, सुलझाया है मामले को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। कांग्रेस एकजुटता की बातें कर रही है, लगातार गुटबाजी से इनकार कर रही है, लेकिन प्रियंका गांधी के दौरे से ठीक पहले ये तस्वीरें इन दावों की हवा निकालती नजर आती है। कार्यकर्ताओं में लाठी डंडे चलना जहां पार्टी के लिए चिंता की बात है, तो बीजेपी को बैठे बिठाए निशाना साधने का मौका मिल गया। अब देखना होगा कि कांग्रेस कैसे इस मसले को संभालती है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगी। प्रियंका गांधी 21 जुलाई को ग्वालियर आ रही हैं, जहां वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बयान सामने आया है। सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर चंबल में सभी अतिथियों का स्वागत किया जाता है और यह हमारी परंपरा है। ये प्रजातंत्र है, कार्यक्रम करने का सभी को हक है। विपक्ष की सोच केवल कुर्सी और सत्ता पर केंद्रित है। प्रजातंत्र है, सभी का हक है कार्यक्रम करने के लिए, सभी का हक है जनता के समक्ष अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जो विपक्ष की वर्तमान की सोच, विचारधारा और राजनीति है, देश के बारे में सोच नहीं है, किसानों के बारे में सोच नहीं है, नौजवानों के बारे में सोच नहीं है, महिलाओं के बारे में सोच नहीं है, केवल एक ही सोच पर केंद्रित है और वो है कुर्सी की सोच और सत्ता की सोच। भूख है तो प्रधानमंत्री जी के रूप में विकास की नहीं, प्रधानमंत्री जी के रूप में उत्थान की नहीं। भूख है तो केवल सत्ता का भूख है और कुर्सी का भूख है। छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया है। जनता जनार्दन से संवाद को लेकर बेहद उत्साहित हूं, यह कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों का हमेशा से बीजेपी से बहुत मजबूत रिश्ता रहा है और मुझे विश्वास है कि वे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखेंगे। तो ट्वीट आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लिखा है, छत्तीसगढ़ के लोगों का हमेशा से बीजेपी से बहुत मजबूत रिश्ता रहा है और मुझे विश्वास है कि वे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखेंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री के आने से पहले एक बार फिर गुरुवार को कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 21 सवाल पूछे। यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का हक का 55,000 करोड़ रुपए कब मिलेगा। आपको बता दें कि कल यानी कि शुक्रवार को पीएम मोदी रायपुर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, देश की जनता की ओर से कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी से कुल 21 सवाल पूछे हैं। ये सवाल देश के संदर्भ में है,
ये सवाल प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करने का, युवाओं को रोजगार देने का, किसानों की आय दुगनी करने का, विदेशों से काला धन लाने का, उस संदर्भ में सवाल है। ये सवाल रोजगार के संदर्भ में है। ये सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी इन 21 सवालों का जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ आने के पूर्व इन सवालों को हम इसलिए उनके सामने रख रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ की धरा पे प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे हर के खाते में 15-15 लाख लाने का, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी अपनी सफाई दे सकें। कल रायपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और पीएम के दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बैनर पोस्टर से पूरा का पूरा शहर पटा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सुबह 10:45 पर पीएम रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले विजय संकल्प ये जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। सुरक्षा में 2000 जवान तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सौगातों से चुनावी शंखनाद करने वाले, कई सौगातें हैं जो कि वो छत्तीसगढ़ की जनता को देने वाले हैं और खासतौर पर छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में उनका स्वागत किया जाएगा। और मिनट टू मिनट कार्यक्रम आप देख रहे हैं। 10:45 पर रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वो साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे। साथ ही साथ करीब 7500 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की जनता को देने वाले हैं। अलग अलग परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी विजय संकल्प जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 12:40 पर रायपुर से वो रवाना हो जाएंगे और 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। सौगातें आपको दिखा रहे हैं। 4 लेन रायपुर कोडे बोड़े राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण करेंगे। 4 लेन बिलासपुर पथरापाली राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है। साथ ही कोरबा इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे और एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को रायपुर खरसिया लाइन दोहरीकरण का लोकार्पण भी करने वाले हैं। केवटी अंतागढ़ नई रेल लाइन का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री के हाथों होने वाला है और 6 लेन झांकी सरगी इकोनॉमी कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला ने खास बातचीत की रमन सिंह से। आइए सुनाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बीजेपी ने और जिला प्रशासन पुलिस ने तमाम तैयारियां शुरू कर ली। अभी बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, कल कई बड़ी सौगात मोदी जी देने वाले हैं, उसके साथ ही साथ एक बड़ा संबोधन भी उनका होना है। यहाँ 7 तारीख को ऐतिहासिक अवसर है, प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है और निश्चित रूप से उनका संबोधन कार्यकर्ताओं को उत्साह और ऊर्जा को भरेगा। हम समझते हैं कि ये 4.5 साल बाद उनका आगमन और उस उत्साह से आज बस्तर से सरगुजा तक लाखों कार्यकर्ता आ रहे हैं और यहाँ मोदी जी का मार्गदर्शन सुनेंगे। सर, अभी अमित शाह भी आए थे, आप लोगों की बैठक भी हुई, कई बड़ी चीज़ें चर्चा हुई है, कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। और क्या कुछ दिशा निर्देश हैं और क्या आप लोग का लक्ष्य रहेगा उनके बैठक में? वो संगठन को आगामी कार्य योजना पे और आने वाले समय में किस किस दिशा में काम करना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे तय हुआ। कई योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे कल मोदी जी। NH के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसको मंजूरी मिली है, रेलवे के प्रोजेक्ट हैं उस पर मंजूरी मिली है, तो कल उनका लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। तो देखिए, ये थे डॉक्टर रमन सिंह जिन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी के कल के दौरे का कितना असर जो है वो आने वाले समय में पड़ना है और अमित शाह के साथ जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उस दिशा निर्देश को लेकर आगे 2023 और 2024 के चुनाव में किस तरीके से पार्टी को काम करना है ये हम तैयार करेंगे। कैमरामैन अभिषेक दरसेना के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 13 सीटों पर सिमट चुकी बीजेपी को जीत का मंत्र दे चुके हैं, तो रोड मैप के साथ ही एकजुटता की घुट्टी भी पिलाकर गए हैं। लेकिन इसको कांग्रेस इतना सीरियसली नहीं ले रही है। देखते हैं खास रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह तलाश रही बीजेपी के लिए अब चाणक्य ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति के साथ जीत का रोड मैप तैयार किया। शाह ने ये साफ मैसेज दिया कि प्रदेश का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, तो यहाँ सत्ता में भी बीजेपी को ही होना चाहिए। शाह ने बंद कमरे में प्रदेश की राजनीतिक हलचल पर चर्चा की तो एकजुटता के साथ संगठन में चल रही गुटबाजी पर लगाम लगाने के भी निर्देश दिए। गुजरात मॉडल की ही तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बूथ को मजबूत करने की कवायद होगी। हर विषय की तैयारी के नाते ये बैठक थी, शुद्ध रूप से पार्टी के संगठन की बैठक थी और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी के निमित्त आए थे और हम सब लोगों को एक रोड मैप बनाने के लिए कह के रोड मैप बनना शुरू हुआ है। बहुत विस्तार से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थिति, बाकी बारे में बहुत विस्तार से बातचीत हुई। राज्य की इस अन्यायी अत्याचारी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का एक पूरा रोड में पूरा प्लान इस बैठक में हमने तैयार की है। छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो अन्यायी अत्याचारी सरकार है, जो श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की चल रही है, उसकी अब विदाई हमको तय करना है। विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ में हमको बनाना है। शाह की बंद कमरे की बैठक को लेकर प्रदेश के बीजेपी नेता बोलने से बचते दिखे, लेकिन शाह अब चुनावी साल में दिए टास्क और संगठन के कामकाज की रिपोर्ट लेंगे। साथ ही शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे भी बढ़ेंगे। हालांकि भूपेश सरकार के मंत्री शाह के जीत के मंत्र को विजय का संकल्प नहीं मानते। मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि मंत्र से नहीं, मेहनत से जीत मिलती है। मंत्रों से कभी विजय संकल्प पूरा नहीं होता। मेहनत करो, काम करो। रणनीति भी बताएं। अरे रणनीति तो सबके पास है। रणनीति छत्तीसगढ़ में 15 साल की रमन सरकार के बाद बीजेपी सिर्फ 13 सीटों पर सिमट चुकी है। अब छत्तीसगढ़ में शाह का मंत्र 45+ सीटों का जादुई आंकड़ा दिला पाने में कितना कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।